प्रिय मित्रों, मैं ब्रह्मा जी भक्त पटना हाईकोर्ट अधिवक्ता आप सभी लोगों के लिए डे बाय डे नए नए वीडियो लेकर आते रहता हूं। आज जो है कानून पे विशेष वीडियो लेकर आया हूं कि आप लोग कानून की विशेष जानकारियां जानें और अपने जीवन में लाभ उठाएं। आप जय हो ब्रह्मा जी चैनल पर आएँ और कानून के डे बाय डे नए नए वीडियो पाएँ, उसे अपने मित्रों को शेयर करें और आप भी अपने जीवन में उसे लाभ उठाएं। यह आज जो है वीडियो जो है वह वीडियो है आपको अनुच्छेद और धारा में क्या अंतर है, यह अनुच्छेद क्या होता है और धारा क्या होता है। अनुच्छेद जो है संविधान के लिए है कि सिर्फ संविधान में ही अनुच्छेद होता है, वह आर्टिकल, उसे इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं। यह मूल रूप से संविधान के लिए अनुच्छेद को वर्णित किया जाता है कि संविधान को लिखते समय उसको अनुच्छेदों में बांटा गया है कि अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 ऐसे ऐसे करके अनुच्छेद 395 अनुच्छेद है और उसे उसमें अनुसूचियों में भी बांटा गया है और उसका एक प्रस्तावना है। तो यह अनुच्छेद जो होता है मूलतः संविधान के लिए होता है। यह जो है मौलिक विधि होती है, यह प्राकृतिक विधि होती है देश की। यह जो अनुच्छेद जो है यह संविधान के लिए वर्णित किया जाता है। इसमें यही अंतर होता है, यह भारतीय संविधान की वर्तमान समय में यह जो है ये वर्तमान समय में 470 अनुच्छेद है और इसके लिए इसके 25 भाग और 12 अनुसूचियों में और एक प्रस्तावना है। यह जो है प्रथम इसे अनुच्छेदों में बांटा गया है और इसमें मूल रूप से विधि की जो है मूल भावना समाहित होती है कि वह क्या कहता है। उसी अनुच्छेद में किसी भी चीज़ को, प्रशासन को या देश को चलाने के लिए या राज्यों को या भारत के जो भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या संसद, ये सारे राज्यों को, बैंकों को या न्यायपालिका को, ये सारी जो है बातें ये संविधान के अनुच्छेदों में वर्णित की गई है। और अनुच्छेदों के द्वारा ही अगर किसी तरह की समस्या होती है तो उसमें देखा जाता है कि उसे क्या करना है और कैसे उसका परिभाषित किया जाता है अनुच्छेदों के अनुसार। लेकिन धारा की बात आती है तो धारा जो है द्वितीय विधि होती है, वह द्वितीय कानून होता है। वह धारा जो है आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, यह जो है 1860 में बना। इसके प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। उनके द्वारा 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया, वहीं इसके आपको अध्यक्ष थे और उन्हीं के द्वारा इसकी पूर्णतः इंडियन पेनल कोड को बनाया गया। इंडियन पेनल कोड बना। इंडियन पेनल कोड जो है मूलतः विधि जो है 1862 में लागू हुई, लेकिन उस समय लॉर्ड मैकाले नहीं रहे। इंडियन पेनल कोड को सारे उस समय जो है अंग्रेजी शासन था, अंग्रेजी हुकूमत थी, लेकिन बहुत से भारतीय रियासतें थी, बहुत से अलग अलग अपने रीति रिवाज, अपने अपने कानून थे। वे सभी विधियों को समेटने के लिए एक इंडियन पेनल कोड यह बनाया गया। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय ये इंडियन पेनल कोड जो है इसे 1862 में लागू किया गया और यह जो है इसमें जो है आईपीसी जो है यह उर्दू में इसे कहते हैं ताजे इराते ये हिंद दफ़ा। इसे दफ़ा जो है उर्दू में सेक्शन कहा जाता है। और जो भी और कानून की पुस्तकें होती है, जैसे दंड प्रक्रिया, सीआरपीसी है, मुस्लिम विधि है, हिंदू विधि है, संविदा विधि है, ये सारे सेक्शनों में बटा हुआ होता है। यह पुस्तकें जो होती है सेक्शनों में बटा हुआ होता है और 1, 2, 3 करके ऐसे इसको बांटा गया है। यह भी संविधान की उन अनुच्छेदों में कहीं न कहीं इसको वर्णित किया गया है और इसे वर्णित करने के बाद उनकी मूल भावना को उसमें अनुच्छेदों में वर्णित किया जाता है। लेकिन सेक्शन जो होता है, कुछ ये धारा होती है और इसे जैसे पुलिस जो भी कार्रवाई करती है वह इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत जो है
एफआईआर को दर्ज करती है, लेकिन एफआईआर को कैसे उसको प्रक्रिया में लाना है, उसे आरोपी को कैसे पकड़ना है, कैसे उस आरोपी को गवाही दिलाना है, कैसे सजा दिलाना है, यह सीआरपीसी के अंतर्गत होता है। सीआरपीसी के अंतर्गत ये सारी प्रक्रियाएं होती है, सीआरपीसी के अंतर्गत ये सारी बातें होती है और सीआरपीसी के अंतर्गत सारे प्रोविजन भी होते हैं कि उसे कैसे करना है, क्या नहीं करना है। यह जो है मूलतः उसकी विधिक होती है। जैसे आपको हिंदू लॉ है, यह भी एक सेक्शन ही है, और संविदा विधि है, यह भी सेक्शन ही है। ये सारे सेक्शनों में बटा हुआ है। और ये भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता आईपीसी जो है, इसमें 511 जो है सेक्शन है। और यह जो है ताजे, उर्दू में इसे ताजे इराते ये हिंद दफ़ा कहा जाता है। और इसे न्यायालय की कार्रवाई चलाने के लिए ये इसे सीआरपीसी का उपयोग किया जाता है। और से बहुत से कानूनों को, जैसे कॉन्ट्रैक्ट विधि है, हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है, ये सारे को परिभाषित किया जाता है। और इस प्रकार से सभी जो है संविधान के ही ये सभी भाग होते हैं, उनकी मूल भावना संविधान में वर्णित होती है। और इस प्रकार अनुच्छेद का प्रयोग सिर्फ संविधान के लिए ही होता है। और यह जो अधिनियम संसद के द्वारा बनाए गए ये जो कानून के लिए धारा का प्रयोग किया जाता है, आईपीसी दंड प्रक्रिया संहिता यह है। अनुच्छेद देश का प्राथमिक कानून होता है, और इसका मतलब कि यह बेसिक लॉ होता है अनुच्छेद। और धारा जो देश का द्वितीय कानून होता है। अनुच्छेद सबसे सर्वोच्च कानून होता है, और धारा जो है सर्वोच्च कानून नहीं होता है। धारा में ये जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, उसे निरस्त किया जा सकता है, लेकिन संविधान की मूल भावना को निरस्त नहीं किया जा सकता है, उसे निरस्त नहीं किया जा सकता है। मूल रूप से यह जो है आपको ये संविधान के लिए ही अनुच्छेद का प्रयोग किया गया है। और धाराओं का प्रयोग बहुत से पुस्तकें जो भी है उनके लिए धाराओं का सेक्शन का प्रयोग किया गया है। तो यह मूल रूप से अंतर यही है कि संविधान में आर्टिकल का प्रयोग किया गया, अनुच्छेद का प्रयोग किया गया है, और जो है पुस्तकों में धाराओं का प्रयोग किया गया है। और आईपीसी के अंतर्गत क्या अपराध हुआ उसको परिभाषित किया गया है, और अपराध के लिए क्या सजा होगी, क्या उसका प्रोविजन होगा, यह सिर्फ सीआरपीसी के अंतर्गत वर्णित किया गया है। तो आप लोगों को यह अनुच्छेद और धारा में अंतर बताया गया, और इसे आप अपने मित्रों को भी इसे लाभान्वित करें, वे भी जानें, और जो भी विद्यार्थी हैं वे भी धारा और अनुच्छेद में अंतर जानें। तो आप जय हो ब्रह्मा जी चैनल पर आए, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और आप हमेशा इस चैनल पे बने रहें कि डे बाई डे नए नए वीडियो पाएं। जय हिंद, जय भारत।